नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको खबर नहीं बल्कि एक ऐसी जानकारी देने के लिए जा रहे हैं जो जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम है। वो जानकारी यह है कि कई बार ऐसा सवाल आता है यूपीएससी के एग्जाम में जिसमें पूछा जाता है कि एडवोकेट और लॉयर में क्या फर्क होता है। लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, जबकि जवाब इसका बड़ा सिंपल होता है क्योंकि दोनों एक ही कानून की पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन क्या वजह है कि लॉयर एडवोकेट नहीं बन पाता है और एडवोकेट लॉयर? तो आज इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं शशि भूषण। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लॉयर और एडवोकेट में फर्क क्या होता है। नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाएं सबके साथ। जैसा कि आपने हमसे सवाल किया कि लॉयर्स और एडवोकेट में क्या अंतर है, ये बहुत ही अहम जानकारी है और सबको होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये यूपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जहां पे कि कॉमन स्टूडेंट्स जो कैडेट्स फेस करते होते हैं इंटरव्यू, उनको इसकी जानकारी नहीं होती है क्योंकि वो पढ़े हुए नहीं होते हैं और आम जनता को ये पता भी नहीं होता है कि लॉयर्स और एडवोकेट में कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं। क्योंकि नॉर्मल कोर्ट के प्रैक्टिस में कभी क्लाइंट जो होते हैं कभी लॉयर बोल देते हैं और कभी उनको एडवोकेट भी बोल देते हैं, बट इसमें एक बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है। लॉयर्स का मतलब होता है लॉ की अवेयरनेस, एंड लॉ की अवेयरनेस उसकी होती है जो लॉ की पढ़ाई पढ़ता है। लॉ की पढ़ाई पढ़ने के बाद पूरी पढ़ाई जब समाप्त होती है उसको यूनिवर्सिटी के द्वारा एक डिग्री दी जाती है और उस डिग्री को ग्रेजुएट लेवल के डिग्री होता है, उस डिग्री को LLB कहते हैं, बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं। वो लॉयर है और जब तक लॉयर किसी भी बार काउंसिल में अपना नाम इनरोल्ड नहीं कराता है, अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता है, वो एडवोकेट नहीं बनता है। कहीं भी हमारा जो लॉयर है उसका कोई एक्ट नहीं है, बट एडवोकेट का एक एडवोकेट एक्ट 1961 का है और उसमें एडवोकेट को बहुत अच्छे तरह से डिफाइन किया गया है। एडवोकेट एक्ट 2 सेक्शन 2A डिफाइन करता है, एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट इंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मीन्स जब तक इस रोल पे रजिस्टर नहीं होता है, इंटर नहीं होता है, वो एडवोकेट नहीं होता है। और दूसरे तरह से इसको समझा जाए बहुत आसानी से, लॉयर किसी भी क्लाइंट के लिए एडवोकेसी नहीं कर सकता है। मीन्स लॉयर cannot do advocacy for others, but advocate can do। एडवोकेट ही एडवोकेसी के लिए बना है और इसलिए बना है कि उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एडवोकेट एक्ट से गाइड होता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि सारे लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकते हैं जब तक कि वो अपने आप को बार काउंसिल से रजिस्टर नहीं कर लेते। अगर लॉयर जो है एडवोकेट नहीं होता है, अगर लॉयर कोर्ट में पेश नहीं हो सकता है, तो लॉयर के क्या क्या काम होते हैं? तो शशि जी, ये भी इसके बारे में आप लोगों को, हमारे जो खासकर जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अहम जानकारी है, तो आप उनके साथ भी अपनी जानकारी साझा करें। अहम सवाल है कि लॉयर क्या कर सकता है और एडवोकेट क्या कर सकता है। लॉयर लॉ की जो पढ़ाई होती है, कानून की पढ़ाई होती है, उसको करते ही वो लॉयर बन जाता है और किसी भी एलिजिबिलिटी के लिए आप माने या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए भी लॉयर जरूरी है, लॉ की क्वालिफिकेशन जरूरी है। वो प्रोफेसर भी बन सकता है, वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहां एडमिन अफसर का भी काम होता है, लीगल अफसर भी बन सकता है। इसको थिन लाइन से समझा जाए कि लॉयर अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा नहीं कर सकता है, वो अटॉर्नी जनरल नहीं बन सकता है, वो सॉलिसिटर जनरल नहीं बन सकता है, किसी के दूसरे के केस को किसी कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। और एडवोकेट उस काम को कर सकता है क्योंकि वो एडवोकेट एक्ट से गाइड होता है। जज बन सकता है क्योंकि जज भी किसी दूसरे का एडवोकेसी नहीं करता है, जज भी एडवोकेट नहीं होता है। जज इज ए लॉयर। लॉ की क्वालिफिकेशन लेने के बाद उसकी एक लेवल ऑफ टेस्ट है, सर्टेन टेस्ट के थ्रू वो अपने आप को पास करते हैं, उसकी इंटरव्यू प्रोसेस है और ड्यू प्रोसेस से वो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि ये तो लोअर जुडिशियरी में जजेस बनने की प्रक्रिया है, लेकिन जो हायर जुडिशियरी की बात आती है, जो हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स है, वहां मेजोरिटी ऑफ द जजेस जो हैं वो लॉयर्स एडवोकेट से ही एलिवेट होते हैं। जो वहां प्रैक्टिस करते होते हैं वहां से एलिवेट होके वो जज बन जाते हैं। बहुत कम जज होते हैं वो लॉयर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनते हैं।
तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान, कानून के जानकार शशि भूषण, जिन्होंने आज हमें ये जानकारी दी कि लॉयर और एडवोकेट में क्या फर्क होता है। क्या पर्सन सुमित के साथ सुरेश झा, न्यूज़ डेस्क।